हे ऋषि, हमने यह सुंदर प्रश्न समस्त ब्रह्मांड के कल्याण के लिए पूछा है। क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण से संबंधित है, इसलिए यह हृदय को प्रसन्न करता है। जो प्रश्न भगवान कृष्ण के प्रति हृदय को प्रसन्न करने वाली निस्वार्थ और अटूट भक्ति उत्पन्न करता है, वही मनुष्य का सर्वोच्च धर्म है। भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न होते ही निस्वार्थ ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाते हैं। धर्म का विधिवत पालन करने के बाद भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की कथाओं के प्रति प्रेम उत्पन्न न हो, तो वह धार्मिक अनुष्ठान मात्र परिश्रम है। धर्म का फल मोक्ष है। धर्म का अर्थ धन अर्जित करना नहीं है। धन तो केवल धर्म के लिए है। सुख और भोग को धन का फल नहीं माना जाता। सुख और भोग का फल इंद्रिय सुख नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य केवल जीविका चलाना है। जीवन का फल दर्शन का अध्ययन है, न कि कर्म करके स्वर्ग की प्राप्ति। दार्शनिक ऐसे ज्ञान को जो अद्वितीय हो, झाता, झाता और झात जो झात किया जाना है, के भेदों से रहित हो, सिद्धांत कहते हैं। कुछ उन्हें ब्रह्म कहते हैं, कुछ परमात्मा और कुछ भगवान। भगवान भगवद गीता के श्रवण से प्राप्त ज्ञान और वैराग्य से मुक्त भक्ति के कारण आर्षि अपने हृदय में परमात्मा का अनुभव करते हैं। हे ऋषियों, अतः अपने अपने जाति और आश्रमों के अनुसार धर्म का पूर्ण पालन करना भगवान को प्रसन्न करता है। इसलिए एकाग्र मन से निरंतर भगवान का श्रवण, जप, ध्यान और आराधना करना भगवान के भक्त के लिए उचित है। भला कौन भगवान की लीलाओं और गतिविधियों की कहानियों को पसंद नहीं करेगा, जिनकी ध्यानमग्न तलवार से ज्ञानी कर्मों के बंधन को काटता है। 5 से 15। हे ऋषियों, पवित्र स्थानों के दर्शन और महान पुरुषों की सेवा करने से जो भक्तिपूर्वक भगवद गीता सुनता है, उसमें रुचि उत्पन्न होती है। भगवान कृष्ण की स्तुति सुनना और गाना दोनों ही पवित्रता प्रदान करते हैं। संतों के मित्र भगवान अपने वृत्तांत सुनने वालों के हृदय में निवास करते हैं और उनकी अशुभ इच्छाओं का नाश करते हैं। जब भगवद गीता या भगवद गीता के भक्तों के निरंतर संगति से अनेक अशुभ इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र भगवान कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम उत्पन्न होता है। तब काम और लोभ जैसे रजोगुण और तमोगुण के भाव विलीन हो जाते हैं और आसक्ति रहित मन सत्व गुण में स्थिर और शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार जब भगवान के प्रति भक्ति से समस्त आसक्ति विलीन हो जाती है और हृदय आनंद से भर जाता है, तब दिव्य सार का अनुभव प्रारंभ होता है। जैसे ही हृदय में भगवान के आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है, हृदय में अज्ञान के बंधन टूट जाते हैं, समस्त संदेह विलीन हो जाते हैं और कर्म के बंधन क्षीण हो जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं और आत्म आनंद प्राप्त करते हैं। 16 से 22। प्रकृति के 3 गुणों अर्थात सत्व, रज और तम को स्वीकार करते हुए केवल एक अद्वितीय परम आत्मा ने विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र के 3 नाम धारण करके ब्रह्मांड की रचना, सृजन और संहार किया है। परंतु मनुष्यों का परम कल्याण भगवान हरि से प्राप्त होता है, जो सत्व गुण को धारण करते हैं। जैसे पृथ्वी से उत्पन्न धुआं लकड़ी से श्रेष्ठ है और अग्नि उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि अग्नि ही वेदों के अनुसार शुभ फल देती है, उसी प्रकार रज गुण तम गुण से श्रेष्ठ है और सत्व गुण उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यही ब्रह्मा का दर्शन कराता है। प्राचीन काल में महान आत्माएं अपने कल्याण के लिए भगवान विष्णु की उपासना करती थीं, जो शुद्ध सत्व हैं। आज भी उन महान आत्माओं का अनुसरण करने वालों को वही कल्याण प्राप्त होता है। जो सांसारिक जीवन के इस सागर को पार करना चाहते हैं, यद्यपि वे किसी के दोष नहीं देखते, वे अघोरी, भैरवदी, भूतपति, जो अंधकार और रजोगुण के हैं, की उपासना नहीं करते, बल्कि सत्वगुणी भगवान विष्णु और उनके अंश अवतारों की उपासना करते हैं। लेकिन जिनका स्वभाव रजोगुण या अंधकार गुण का होता है, वे धन, ऐश्वर्य, पुत्र पोतों आदि की कामना से पितर, भूतपति और प्रजापति की पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का स्वभाव उन्हीं के समान होता है। वेदों का अर्थ श्री कृष्ण है। यज्ञों का उद्देश्य भी श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। योग केवल श्री कृष्ण के लिए किया जाता है और समस्त कर्मों का अंत श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से केवल श्री कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। तपस्या केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। धार्मिक अनुष्ठान केवल श्री कृष्ण के लिए किए जाते हैं और अंतःगमन श्री कृष्ण ही हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से परे हैं, फिर भी उन्होंने कहा है, संसार के दृष्टिकोण से जो कुछ भी है
वह हमारे 3 गुणों वाली माया से उत्पन्न हुआ है। ये तीनों गुण उनकी माया के विलासितापूर्ण कार्य हैं, परंतु माया में रहने के कारण भगवान गुणों से परिपूर्ण प्रतीत होते हैं। वास्तव में वे ज्ञान के पूर्ण आनंद हैं। यद्यपि अग्नि वास्तव में एक ही है, फिर भी वह अपने मूल स्रोत वाली लकड़ी के विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। उसी प्रकार एक ईश्वर जो सभी में आत्मा के रूप में विद्यमान है, प्राणियों की विविधता के कारण अनेक रूपों में प्रकट होता है। भगवान स्वयं सूक्ष्म आध्यात्मिक समाधि, इंद्रियों और मन के गुणों से उत्पन्न भावों के द्वारा अनेक प्रकार के प्राणियों, योनियों की रचना करते हैं और उन विभिन्न प्राणियों में प्रवेश करके उनसे संबंधित सुखों का आनंद लेते हैं। वे संपूर्ण मानव जाति की रचना करते हैं और देवताओं, पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों आदि की योनियों में लीलाएं करके सत्व गुण के द्वारा प्राणियों का पोषण करते हैं। 23 से 34।